आज की इस क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में टॉपिक कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में जिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलिस ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, सोलिस है और बॉस है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये कंप्यूटर पर चलते हैं। इसके अलावा जो एंड्रॉयड है, iOS है और सिम्बियन है, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन दोनों को ही सपोर्ट करता है, मतलब दोनों डिवाइस पर इसका यूज किया जा सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है क्योंकि ये हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, मतलब यहाँ पर ग्राफिक्स को यूज करते हैं, माउस वगैरह से हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरफेस है वो इतना इजी है कि उसे समझना बहुत ही आसान है और उस पर कोई भी आसानी से वर्क कर सकता है। इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है और अधिकतर इसका यूज किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वर्जन्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जिसमें विंडोज़ 3.0 जो 1990 में रिलीज हुआ था, उसके अलावा विंडोज 3.1 जो 1992 में रिलीज हुआ था, उसके बाद विंडोज़ 95 जो 1995 में रिलीज हुआ था, 98 और विंडोज़ मी और विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, हालांकि ये वाला वर्जन जो है फ्लॉप हो गया था। देन उसके बाद विंडोज़ 7 आया और विंडोज़ 8 और 8.1 और जो लेटेस्ट में चल रहा है वो विंडोज़ 10 है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खास बात ये भी है कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से कस्टमाइज है और इसको कंपनी अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकती है और अब उसे यूज कर सकती है। इसके अलावा एक बेनिफिट इसका ये भी है कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री है, इसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं और कितने भी सिस्टम पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसका लाइसेंस परचेज करना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कम्प्लीटली ट्रबल फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस वगैरह या मालवेयर वगैरह आने का जो खतरा होता है वो नहीं होता है, क्योंकि जो वायरस या मालवेयर की जो स्क्रिप्ट होती है उस स्क्रिप्ट को ये ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक कर देता है, रीड नहीं करता है। इसीलिए वो स्क्रिप्ट या वायरस या मालवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर इतने हैवी हैं, इतने अच्छे हैं, जिन्हें वायरस या मालवेयर ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी खुद की सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है, जहां से आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इन फीचर के अलावा कुछ ऐसे फीचर्स भी है जिन फीचर्स के कारण इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक्सिमम यूज किया जाता है। नंबर 1 जो है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, मतलब ये मल्टी यूजर सपोर्ट करता है। मीन्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीटास्किंग, मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करता है, मतलब एक समय में कई काम कर सकता है। दूसरी, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक्सिमम यूज होने का कारण ये भी है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर लैंग्वेज में हमें मिल जाता है। और उसके अलावा ये ओपन सोर्स भी है, मतलब इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन्स है जिसमें फेडरा कोर है, उबंटू है, रेड हैट लाइनक्स है, ये सभी जो हैं ये सब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको बेल लैब के द्वारा 1970 में डेवलप किया गया था। यूनिक्स उन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है जिनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी या C++। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक खास बात ये भी है कि ये जो हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिकतर जो है हाई लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इसीलिए यूज करती हैं क्योंकि यह हमें हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जिसको ब्रेक कर पाना हैकर्स के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है। सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक नॉन फ्री यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा 1992 में डेवलप किया गया था और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है C और C++ लैंग्वेज में बनाया गया है। मीन्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको
हाई परफॉर्मेंस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मिलते हैं, जिसकी हेल्प से ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क कंप्यूटिंग होती है, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है परफेक्ट नेटवर्किंग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब एन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जा सकता है। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉस का पूरा नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंडियन लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सीडैक मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन चेन्नई में है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंडिया की जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मोस्टली लैंग्वेजेस को यूज करता है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। दूसरा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उबंटू मतलब लाइनक्स का इंटरफेस होता है। अगर आपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया है तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है, और ये लाइनक्स बेस्ड है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के हिसाब से पूरी तरह से कस्टमाइज है, मतलब इंडिया में इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज किया जा सकता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, अधिकतर स्मार्टफोन में इसका यूज किया जाता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेवलप किया गया था वो एंड्रॉयड के द्वारा अक्टूबर 2003 में डेवलप किया गया था, जिसे गूगल के द्वारा 2005 में परचेज कर लिया गया था। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो लाइनक्स कर्नेल है उसका मॉडिफाई वर्जन है। और इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अधिकतर यूज किया जाता है वो टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस में यूज किया जाता है, या स्मार्टफोन में यूज किया जाता है, या टैबलेट में यूज किया जाता है। मतलब जो भी डिवाइस टच स्क्रीन होगी उन डिवाइस में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फुली टचिंग इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए जो यूज की गई है जावा और सी लैंग्वेज का यूज किया गया है। इन लैंग्वेज की हेल्प से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोस्टली एप्पल की जो डिवाइस होती है उनमें यूज किया जाता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया वो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, और इसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज जो किया जाता है वो एप्पल के आईफोन में किया जाता है, इसके अलावा आईपैड वगैरह जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, और जो सेकंड जनरेशन की टीवी आ रहे हैं एप्पल के उनमें भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था वो सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसको प्राइमरली जो यूज किया था नोकिया के जो स्मार्टफोन थे उनके लिए डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज किया जाने लगा नोकिया के साथ साथ मोटरोला, सैमसंग, सोनी एक्सन जैसे फोनों में भी इसका यूज किया जाने लगा था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जो पुराने मोबाइल आते थे कीपैड टाइप के, नोकिया के फ़ोन वगैरह आते थे, सैमसंग के आते थे, मोटरोला के आते थे, या सोनी एक्सन के आते थे, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।